ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और शनिवार है। 10वीं तिथि सुबह 8:46 तक रहने वाली है और उसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका समापन होगा 29 मार्च रविवार को सुबह 7:46 पर। तो उदय तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत कल 29 मार्च रविवार को रखा जाएगा। कामदा एकादशी की व्रत कथा इसी चैनल पर प्रस्तुत की गई है, तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को एक बार अवश्य सुने। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। हमेशा की तरह पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करते आ रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तो उनकी शरण में है, उनकी पूजा कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तुम परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूँ और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले? तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा। आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो उसने इधर उधर टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में मिले हुए रुपए उसके आगे कर दिए। तो उसने उसमें से 5 रुपए उठा लिए और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद में वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा, नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ।
यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहां आता और मोहन से 5 रुपए लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोजाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद में उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश, गणेश, तुम कहाँ हो? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे फिर भी मुझे रोजाना लड्डू लाने के लिए रुपए देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। मोहन के आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने चांदी के रुपयों का ढेर लगा है और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश मंदिर गए, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो वो बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखा कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा है, आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है, मेरी आंखें भी ठीक कर दी और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों रोजाना गणेश मंदिर जाया करेंगे। अब से हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी के इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी,
शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की जरूरत होती है। क्योंकि आज मेरे पास धन है तो आप भी मुझे पूजा करने से नहीं रोक रहे। तो यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहां पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है, तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। सवेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे
कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनि देव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनि देव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनि देव कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारे यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनि देव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनि देव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनि देव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनि देव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ बख्शन करने वाले हैं। ऐसे शनि देव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनि देव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनि देव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं। वैसे शनि देव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शनि देव को प्रणाम है। हे शनि देव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे कि उत्तम वर्त के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूँगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दे। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है, आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि मैं उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनि देव से इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनि देव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा
कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्तोत्र का जाप करे। तो अपने राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है कि एक राजा के 2 रानियां थी। राजा एक रानी से बहुत ही अधिक प्यार करते थे और दूसरी रानी को कम ही स्नेह देते थे। तो जो रानी राजा को प्यारी थी, उस रानी को लक्ष्मी के नाम से जाना जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। तो वह बेचारी कुलक्ष्मी कहने के कारण मन ही मन बहुत दुखी होती थी। उसे ना तो कभी राजा का प्यार मिला और ना ही राजमहल में रहने वाले लोग उसे स्नेह करते थे। इस तरह वो किसी की चहेती नहीं थी। किंतु जो प्यारी रानी लक्ष्मी थी, उसे सारे प्यार करते थे। फिर भी वह बहुत ही घमंडी और अहंकारी थी। कुलक्ष्मी उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह हर समय सोचती कि किसी तरह ये राजमहल से चली जाए। तो एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पट्टा ले, मलिन से कपड़े पहने और कोप भवन में जाकर लेट गई। जब राजा को अपनी चहेती रानी कहीं दिखाई नहीं दी, तो वो इधर उधर ढूंढने लगे। फिर उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा तो छोटी रानी मलिन से कपड़े पहनकर वहाँ पर लेटी पड़ी थी। तो राजा ने पूछा कि लक्ष्मी, क्या बात है? तुम इस तरह कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? जो तुम कहोगी वही होगा। तो राजा की बात सुनकर रानी लक्ष्मी कहने लगी कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दो। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए राजा उसे देश निकाला दे नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से राजा की बदनामी होने का डर था। तो यह सोचते हुए राजा ने रानी लक्ष्मी से कहा कि तुम चिंता मत करो, आज के बाद कुलक्ष्मी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगी। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद निर्णय लिया कि क्यों ना कुलक्ष्मी रानी को मायके छोड़ आएं। और फिर रानी कुलक्ष्मी को यह संदेशा भिजवा दिया कि जल्दी से तैयार हो जाएं। राजा ने मायके जाने के लिए कहा है। तो रानी सोचने लगी कि राजा को आज मुझ पर इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है। वो तो बेचारी भोली भाली कुछ जानती नहीं थी। जल्दी जल्दी तैयार हो गई। तो राजा ने कुलक्ष्मी रानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर रथ के साथ साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ रुकवाया और सारथी से कहा कि तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। और रानी को उसी जंगल में छोड़कर राजा उस सारथी को लेकर घोड़े पर चढ़कर अपने महल की ओर चलने लगे। तो रानी कुलक्ष्मी कहने लगी कि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? तो राजा ने कहा कि बड़ी जोरों की प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह कहकर राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर स्वयं सारथी को लेकर घोड़े पर सवार हो अपने महल को चले आई। और उधर रानी कुलक्ष्मी सारी रात इंतजार करती रही। रात्रि बीत गई, पर उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। रानी कुलक्ष्मी को प्यास लगी थी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल पड़ी। रानी ने आसपास पानी की खोज की, परंतु उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। तो तभी रानी ने देखा कि एक सारस का जोड़ा एक तरफ जा रहा है। तो उन्हें देखकर रानी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो सोचने लगी कि ज़रूर ये पानी की तरफ जा रहे हैं। तो उनके पीछे चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निवृत्त हुई, फिर उस नदी में स्नान किया, जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसी समय थोड़ी ही दूरी पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद में उन सारी महिलाओं ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। तो उन्होंने रानी से कहा कि आप कौन हैं? हमारे पास एक डोरा बच गया है, हम चाहती हैं कि आप ये डोरा ले लें। तो रानी ने कहा कि ये किस चीज़ का डोरा है, मैं तो जानती भी नहीं। तो उन महिलाओं ने रानी कुलक्ष्मी को
दशा माता के व्रत की सारी विधि, महत्व और फायदे बता दिए। तो रानी सुनकर बहुत ही खुश हुई और डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आ गई। वह रानी से कहने लगी कि बेटी, तुम इस जंगल में बैठी क्या कर रही हो? तो उस बुढ़िया की आवाज़ सुनकर रानी ने कहा कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी और फिर रोते रोते अपनी सारी विपदा भरी कहानी उस बूढ़ी माई को सुना दी और फिर कहा कि मौसी, अब मेरा सहारा केवल तुम ही हो। तुम चाहो तो मेरी रक्षा कर सकती हो, अगर ना चाहो तो तुम भी मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर जा सकती हो। तो दशा माता की कृपा से वहाँ थोड़ी ही दूरी पर माया का नगर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ पर प्रकट हो गया। तो यह देखकर रानी बहुत ही खुश हुई और अपनी भाभियों के साथ 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानी सुनी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ की। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि बेटा, नदी में स्नान कराओ, वहाँ पर तुम्हें सोने का कलश मिलेगा। तुम उस कलश को उठा लेना और फिर वहाँ पर एक डोली तुम्हें लेनी आएगी, पर भूल कर भी यह मत पूछना कि ये डोली किसकी है, कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। तो रानी ने कहा कि ठीक है मौसी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। और फिर रानी ने जैसे बुढ़िया माई ने कहा था नदी में जाकर स्नान किया। जैसे ही स्नान करके बाहर निकली तो उसे 2 सोने के कलश नदी के किनारे दिखाई दिए और उनके पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। जैसे ही वो वहाँ से चलने लगी तो उसे डोली आती हुई दिखाई दी और डोली वाले का हार उसके पास आकर रुक गई। तो रानी कुलक्ष्मी तो उस डोली में बैठ गई और अपने घर पहुँच गई। घर पहुँचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाया। इसके बाद उसने अपने व्रत का पारण किया। अब रानी कुलक्ष्मी तो अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को दशा माता की कृपा से रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। तो राजा विचार करने लगे कि जिस दिन मैं रानी कुलक्ष्मी को जंगल में छोड़कर आया था उसका कोई समाचार नहीं मिला। मुझे चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी के क्या हाल है। तो मंत्रियों ने राजा को समझाया कि राजन, अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप उनसे क्या कहेंगे कि पानी लाने का बहाना बनाकर तुम झूठ बोलकर रानी को अकेले जंगल में छोड़कर आए थे। अब ये भी पता नहीं कि रानी कुलक्ष्मी उस जंगल में है या नहीं, उनके साथ क्या हुआ होगा। तो मंत्रियों के मुंह से ये सुनकर राजा तो बेचैन हो उठे और रानी कुलक्ष्मी का पता लगाने के लिए चल पड़ी। घोड़े पर सवार होकर उसी जगह पर पहुंच गए जहां रानी को छोड़कर आए थे। तो राजा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उस समय वहां पर संघन वन था, परंतु अब तो यहाँ पर रमणीक बस्ती बसी हुई है। तो राजा ने वहाँ पर कुछ लोगों से पूछा कि भाई ये नगरी कौन सी है। तो लोगों ने उन्हें बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। तो यह सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बार बार सोच रहे थे कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाई गई है। इस तरह सोचते हुए राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना दी कि अमुक देश के राजा आए हैं और वो रानी से मिलना चाहते हैं। तो रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु उसकी मौसी ने उसे समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। हमारे हिंदू धर्म में तो पति को परमेश्वर माना जाता है। तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। तो मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी मान गई और राजा को महल में बुलाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ एक नाई भी आया था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने
रानी के पैर पर एक दही का छिंटा लगा दिया, जिसका रानी को पता नहीं चला। रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगे कि यहाँ पर तो बहुत सारी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। फिर राजा और नाई के सोने की व्यवस्था की गई। तो वहाँ आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ पर तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। तो नाई तो बड़ा चतुर था, वो कहने लगा कि रानी तो एक ही है, पर जितनी बार हमारे सामने आई पोशाक बदलकर आ रही थी। तो राजा ने नाई से कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक है। तो नाई कहने लगा कि मैंने उनके पैर पर रायते का छिंटा मारा था, वो 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, तो रानी के तीनों बार पैर पर दही का छिंटा लगा था। तो नाई की चतुराई पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर दूसरे दिन मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को अपने महल में बुलाया और मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गई। रानी उनके पैर दबाने लगी। तो यह देखकर राजा को मन ही मन बहुत ही पश्चाताप हुआ और रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और कहने लगे कि रानी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ राजधानी चलो। तो रानी कहने लगी कि आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरे पास मौसी का दिया हुआ सब कुछ है। अगर मौसी मुझे नहीं मिलती तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। मौसी ने ही मुझे यह सब धन वैभव दिया है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। तो राजा मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने रानी के साथ कितना बुरा किया था। फिर भी वो माफ़ी मांगते हुए रानी को समझाने लगे कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे साथ चलो, अब तुम मेरी चहेती रानी बनकर रहोगी। तो रानी कहने लगी कि मैं केवल एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे मैं आपके पास रहूं और जब आपका जी चाहे मुझे निकाल दें, तो मैं मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं, क्योंकि मेरी मौसी बड़ी दयालु है। मुझे विश्वास है कि वो हमारी बात जरूर मान जाएगी। तो राजा ने कहा कि मुझे और शर्मिंदा मत करो, अब ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब मैं तुम्हें महल से निकाल दूं। तो यह सुनकर रानी कुलक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करने लगी और फिर मौसी से जाकर कहा कि मौसी, मैं राजा के साथ जाना चाहती हूँ। तो यह सुनकर मौसी अपने असली स्वरूप में आ गई और कहने लगी कि बेटी, मैं दशा माता हूँ और मेरे पूजा पाठ और व्रत के कारण ही तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान आज तुम्हें वापस मिल गया है। तो मौसी की सच्चाई जानकर रानी कुलक्ष्मी उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी कि माँ, आप इतने दिनों तक मेरे साथ रही और मैंने आपको पहचाना भी नहीं, अब आप भी मेरे साथ राजमहल में चलो। तो दशा माता कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं कहीं के यहाँ नहीं रुकती, तुम हर साल मेरा व्रत और पूजा करना, जिससे तुम्हारी बुरी दशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब तुम खुशी से राजा के साथ जाओ और अपने सुखों का भोग करो। फिर राजा रानी कुलक्ष्मी को लेकर अपने महल लौट आए और वहां आकर लक्ष्मी को देश निकाला दे दिया। जब रानी कुलक्ष्मी से दशा माता के व्रत का फल जाना तो पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारी प्रजा दशा माता की पूजा करें और व्रत रखें। अब रानी कुलक्ष्मी दशा माता का व्रत और पूजा पाठ करने लगी। हे दशा माता के स्वरूप भगवती माता, जिस प्रकार आपने कुलक्ष्मी पर दया की, वैसी दया सब पर करना। जो भी आपका व्रत रखे, पूजा करे और इस कहानी को सुने, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश करना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए।
बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वह अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती थी मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते थे। जो इन दोषों से रहित हैं वही लोग वहां पर जा पाते थे। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि हर जगह फैल गई। देवराज इंद्र ने देखा कि राजा बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि हे भगवान, मेरे पुराने दुश्मन राजा बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं उनमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय राजा बलि को कोई भी किसी प्रकार से नहीं रोक सकता है। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और मुझे तो लगता है कि मुख से इस संसार को पी जाएंगे, जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से सारी दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपया करके मुझे बतलाइए कि मेरे दुश्मनों की इतनी बढ़ती कैसे हो रही है। उनमें इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है कि उन्हें किसी भी प्रकार से दबाया नहीं जा सकता। क्या कारण है? इनके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और तेज कहाँ से आ गया है जिससे उन्होंने इतनी बड़ी तैयारी की है और हम पर चढ़ाई की है। तो देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे कि हे इंद्र, मैं तुम्हारे दुश्मन की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मावादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या फिर तुम्हारे जैसा कोई भी राजा बलि के सामने नहीं टिक सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे काल के सामने प्राणी की कोई औकात नहीं होती। इसीलिए तुम स्वर्ग लोक को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे दुश्मन का भाग्य चक्कर पलटे, तभी कुछ संभव हो सकता है। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार के साथ यह नष्ट हो जाएगा। गुरु बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करके स्वर्ग को छोड़कर चले गए। देवताओं के चले जाने पर विरोचन नंदन राजा बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार जमा लिया और फिर तीनों लोगों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से राजा बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हो गई। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने आप को कृतकृत्य सा मानने लगे। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब देवता इस तरह से भागकर छिप गए तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। जब देव माता अदिति को इस बात का पता चला तो वो बहुत ही दुखी हुई और अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर गई। उन्होंने देखा कि ना तो वहाँ सुख शांति है और ना ही किसी प्रकार का उत्साह या सजावट है। जब वे वहाँ जाकर आसन पर बैठ गए तब अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार किया। तब वे अपनी पत्नी अदिति से कहने लगे कि हे अदिति, तुम्हारे चेहरे पर
बड़ी उदासी छाई हुई है। हे कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई? धर्म का पालन तो ठीक ठाक हो रहा होगा। काल के कराल काल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा? मैं तो समाधि में लीन था, तो मुझे कोई खबर नहीं है। आप मुझे बताओ। हे प्रिय, गृहस्थ आश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में लगी रही हो और घर पर अतिथि आए हों जो तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हों, और तुम्हें इतना समय भी नहीं मिला कि तुम खड़ी होकर उनका सत्कार कर सको। कहीं यही तो तुम्हारी उदासी का कारण नहीं है? जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान होते हैं। हे प्रिय, संभव है कि मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्गिन रहा हो और समय पर तुमने हविष्य से अग्नियों में हवन ना किया हो। सर्वदेव में भगवान के मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे तीनों लोकों की प्राप्ति होती है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे प्रिय, तुम तो सदा सर्वदा प्रसन्न ही रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त बहुत ही बेचैन है। तुम्हारी सारी संतानें कुशल मंगल तो है ना? मुझे बड़ी ही बेचैनी हो रही है। बताओ मुझे क्या बात है। तो अदिति कहने लगी कि हे भगवान, ब्राह्मण, गऊ, धर्म और आपकी ये दासी सारे के सारे सकुशल हैं। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का कभी भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। यथासंभव हमेशा उनका सत्कार किया है। जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन में ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए। हे स्वामी, समस्त प्रजा, वह चाहे सतवगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। इसमें संदेह नहीं है कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे असुर हो या देवता, एक जैसा भाव रखते हैं। स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं तो आपकी दासी हूँ। आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, दुश्मनों ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है, अतः आप ही कुछ कर सकते हैं। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है, तो मैं उसी दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसीलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार करके अपने संकल्प से मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाए जो दैत्यों ने छीन ली है। इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की, तब वे कुछ हैरान से होकर कहने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जु से बंधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। ना किसी का कोई पति है, ना किसी का कोई पुत्र है, ना संबंधी है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है, लेकिन समझ में किसी के भी नहीं आ रहा है। हे प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े ही दीन दयालु हैं। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।
इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान के आगे मैं भला क्या कर सकता हूँ। तो अदिति पूछने लगी कि हे स्वामी, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण कर दें। हे पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ नाना प्रकार के दुखों को भोग रही हूँ, अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय या आराधना करने की सही विधि बतलाइए जिससे भगवान मुझ पर शीघ्रता से प्रसन्न हो जाएं। तो कश्यप जी कहने लगे कि हे देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान पितामह से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश दिया था उसी व्रत के बारे में आज मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहें और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए कि प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और फिर इस तरह से स्तुति करें कि हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं, इसीलिए आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। हे प्रभु, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे भगवान, आप तो वह यज्ञ हैं जिसके प्राणीय और उदन्य ये 2 कर्म सिर हैं। सुबह, दोपहर और शाम को ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सिंह हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्म्य वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा स्वयं आप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो हैं ही, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। हे हिरण्यगर्भ, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही आदिदेव, सबके साक्षी, आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपका शरीर मरकतमणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका हैं। पीताम्बरधारी केशव, आपको मेरा नमस्कार है। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं। वर देने में सबसे श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वरणीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज से उपासना करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती है, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। इस तरह भगवान की आराधना के बारे में बताते हुए कश्यप जी कहने लगे कि हे प्रिय, भगवान ऋषिकेश का आह्वान तो पहले ही कर ले, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद्य, आचमन आदि के साथ श्रद्धापूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंध, माला आदि से पूजा करने के बाद भगवान को दूध से स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए
तथा घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य बनाएं और उसी का द्वादक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण कर लें। आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करें। 108 बार द्वादक्षर मंत्र का जप करें और स्तुति के द्वारा भगवान का स्तवन करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्माल्य को शरीर से लगाकर देवताओं का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को रीति रिवाज और पूरी श्रद्धा से खीर का भोजन कराएं। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें और फिर उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक जो मैंने विधि बताई है उसी विधि से एकाग्र होकर भगवान की फिर से पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त ना हो तब तक दूध से भगवान को स्नान करा के प्रतिदिन उनकी आराधना करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोवर्ती रहकर ही यह व्रत करना चाहिए। पूर्व व्रत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए। इस प्रकार पयोवर्ती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करें तथा ब्राह्मण भोज कराता रहे। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। पृथ्वी पर शयन करें और तीनों समय स्नान करें। झूठ ना बोलें, पापियों से बात ना करें, पाप की बात भी ना करें। छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दें। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट ना पहुंचाएं और हमेशा भगवान की आराधना में ही लगा रहें। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मण के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराएं। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए। ये ना सोचें कि अगर मैंने इतनी बड़ी पूजा की तो मेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा। मन में पूरी श्रद्धा रखते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए और दूध में खीर बनाकर विष्णु भगवान को अर्पित करनी चाहिए। अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए खीर के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद में ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्वजों को वस्त्र, आभूषण और गऊ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। इस तरह बताते हुए कश्यप जी कहने लगे कि हे प्रिय, इस तरह भगवान की आराधना करनी चाहिए। आचार्य और ऋत्वजों को शुद्ध, सात्विक, गुणयुक्त भोजन कराना चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋत्वजों को यथा योग्य दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। जो चंडाल आदि अपने आप वहां आ गए हों उन सभी को तथा दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सारे लोग अच्छे से भोजन कर चुके हों तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान, गाजे बाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवान की कथाओं से भगवान की पूजा करनी चाहिए या फिर करानी चाहिए। हे प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। पितामह ने मुझे जैसे बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया है। हे देवी, तुम तो बड़ी भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धापूर्वक चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। हे कल्याणी, यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसीलिए तो इसका नाम सर्वयज्ञ सर्वव्रत है। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम हैं और वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं। इसीलिए हे कल्याणी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो।
भगवान श्री हरि तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। तो माता अदिति अपने पति कश्यप जी से भगवान को प्रसन्न करने की सारी विधि जानकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि हे स्वामी, आपने जैसा कहा है मैं ठीक उसी तरह उपासना करूंगी। इसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान या कमी नहीं आने दूंगी। तो माता अदिति के मुख से इस तरह के वचन सुनकर कश्यप जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं वाली सत्यवान की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में दादी पोती रहा करती थी। दोनों हर रोज सत्यवान की कहानी कहती। वह एक लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहती और सत्यवान का नाम लेती हुई अर्घ्य देती थी। समय के साथ पोती बड़ी हो गई। जब उसका विवाह हुआ और वह ससुराल जाने लगी, तब उसकी दादी ने उसे एक लोटा दिया जिसमें जल भरकर कुछ फूल डाल दिए और कहा कि बेटा, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सच में उस बुढ़िया के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो पोती कहने लगी कि दादी, कोई बात नहीं, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, वो आपने दे दिया है। तो वह उस लोटे को लेकर अपनी ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में सोचती जा रही थी कि ससुराल में पहुंचते ही सारे पूछेंगे कि दहेज में क्या लेकर आई है। ये तो कुछ भी नहीं लेकर आई, तो मैं क्या जवाब दूंगी। इसी तरह सोचती हुई जा रही थी तो सत्य भगवान ने सोचा कि ये छोटी सी थी, तब से मेरी पूजा पाठ बड़े ही नियम से कर रही है, तो मुझे इसका कष्ट मिटाना चाहिए। तो बीच रास्ते में पहुंची तो वह अपने पति से कहने लगी कि मुझे तो सत्यवान भगवान की कहानी सुननी है। तो वहाँ पर रुक गई। उसने सत्यवान भगवान की कहानी सुनी और फिर अर्घ्य दिया, जिससे हीरे मोती और गहनों का भंडार जमा हो गया। वो सारे गहने हीरे मोती लेकर पति पत्नी वहाँ से चल पड़े। जैसे ही वो ससुराल पहुँची तो गांव वाले उनके घर गए और कहने लगे कि तुम्हारी बहू तो खूब सारा धन लेकर आ रही है, न जाने कितने ही बड़े घर में शादी की है आपने अपने बेटे की। तो उस बहू के सास ससुर सोच रहे थे कि शायद गांव वाले मजाक कर रहे हैं, इतना कुछ तो नहीं था उनके पास। हमने तो उस लड़की के संस्कार देखकर हमारे बेटे की शादी वहाँ की थी। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम जाओ पड़ोस में कुछ दाल और मूंग उधार लेकर आओ, हमें बहू के लिए खाना तो बनाना होगा। आज हमारे घर में तो कुछ बनाने के लिए है ही नहीं। तो उसका पति जल्दी से पड़ोस में गया और कुछ दाल और मूंग उधार लेकर आ गया। इतने में उसके बेटे बहू आ पहुँचे। तो बहू ने आते ही अपने सास और ससुर के चरण स्पर्श किए और अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, इस लोटे के जल से आप रसोई बनाना। तो उसकी सास ने अपनी बहू के हाथ से वह लोटा ले लिया और रसोई में गई। तो जैसे ही उसने दाल बनाई तो भगोना भर गया, चावल बनाए तो कढ़ाई भर गई, रसोई में अनेक प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयाँ भर गई। यह सब कुछ देखकर उसकी सास बहुत ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, भोजन तैयार हो गया है, तुम भोजन कर लो। चलते चलते थक गई होगी, कितना सफ़र तय करके आई है। तो वो कहने लगी कि नहीं माँ जी, पहले ससुर जी को भोजन करवाओ और बाद में अपने बेटे को भोजन कराओ, फिर अपने दोनों साथ बैठकर भोजन करेंगी। पर भोजन करने से पहले मैं सत्यवान की कहानी कहूँगी, उसी के बाद भोजन करूँगी। ये तो मेरा नियम है। मैं बचपन से दादी माँ के साथ सत्यवान की कथा सुनती आ रही हूँ। तो उसकी सास बोली कि बेटा, ऐसी बात है तो मुझे भी सत्यवान की कहानी सुनाओ। तो बहू ने कहानी कही और उसकी सास ने कहानी सुनी। तो कहानी के प्रभाव से उनके घर में धन का ढेर लग गया। सास सत्यवान भगवान का प्रसाद पड़ोस में बांटने के लिए गई तो पड़ोसन कहने लगी कि थोड़ी देर पहले तो तुम मूंग और चावल उधार लेकर गई थी, अब अचानक से आपके पास इतना धन कहाँ से आ गया। तो सास कहने लगी कि मेरी बहू बड़ी ही संस्कारी है, वो सत्यवान भगवान की कहानी नियम से कहती है। उसी के पूजा पाठ और कहानी कहने से सत्यवान भगवान ने हमें इतना सारा धन दिया है। हमारे तो भाग खुल गए जो हमें ऐसी बहू मिली है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, अपनी बहू से कहो
हमें भी सत्यवान भगवान की कहानी सुनाई। हम भी इस कहानी का नियम लेंगे ताकि हमारे घर में भी अन्न धन के भंडार भर जाएं। तो उसकी बहू ने अपनी सास पड़ोसन सभी को सत्यवान भगवान की कहानी सुनाई। अड़ोस पड़ोस में सारी औरतें नियम लेकर सत्यवान भगवान की कथा सुनने लगी, जिससे उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। हे सत्यवान भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की पोती को धन दिया वैसे सभी को देना, सुख सौभाग्य बनाई रखना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि इस औरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे।
अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने
फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी दो भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह है दिल्ली से। और तीसरा है अपराजिता, मीना श्रीवास्तव नेपाल से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। पूनम यादव करेली से। सरला रानी करनपुर से। आरती खैरावर अगरखर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। चंद्रकांता दिल्ली से। बीनू मेहरा दिल्ली से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। कमला गुरुग्राम से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। उषा शर्मा झुंझुनू से। राधा रोहिला दिल्ली से। विमला नेपाल से। सुनीता रानी मेरठ से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, युवी, लक्ष्मी गुरुचरण साहू उड़ीसा से। ममता कुशवाहा, तंशिक कुशवाहा, अक्षय कुशवाहा दिल्ली से। मीरा देवी, कृष्ण मुरारी, कान्हा, त्रिशांक, तनिष्का, विजय, आरती मोदी नगर से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। निर्मला पांचाल करनाल से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से।
गीता गुप्ता रुड़की से, कमला देवी भीलवाड़ा से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, कमलेश भल्ला जम्मू से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, महेंद्र गहलोत बीकानेर से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, विमल कलका से, वंदना वर्मा इंदौर से, मंजुला कपूर पंजाब से, सीता देवी, राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, गौरी मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामकी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, रूपाली कुंपावत पुणे से, रीना साहू झांसी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कौशानी से, कुसुम बघेल दिल्ली से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, उमा देवी झुंझुनू से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कौशानी से, वंदना साहू लखनऊ से, सावित्री ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, अंजू शर्मा सिरसा से, मोनिका नागर तिगांव से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना ताकि हमारा यह मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे। सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।